आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में नाम से ही क्लियर है कि डिफरेंशियल मतलब क्या, डेरिवेटिव, और इक्वेशन यानी डेरिवेटिव की इक्वेशन, है कि नहीं, बता दो। बिल्कुल। अब देखिए, डेरिवेटिव जो है वो कितने प्रकार से आ सकता है। डेरिवेटिव में क्या हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है कि डेरिवेटिव आपको दे दे, उसका आपका सॉल्यूशन पूछ ले, या आपको दिया रहे सॉल्यूशन और उसको मतलब कि डेरिवेट करने के लिए दे दे, है कि नहीं। तो पहला जो टाइप का आएगा वो होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा टाइप क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे, मतलब क्या है कि कोई इक्वेशन दे दे, उसको आपको डेरिवेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और पहले से ही डेरिवेटिव करके दिया रहे और उसका पूछ ले क्या, सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा बस आप डिफिनेशन हल्का सा देख लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent वेरिएबल्स। होगा कि नहीं, बताओ। मतलब क्या बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रहे, डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू वन यानी एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको है y इक्वल टू गिवन है फंक्शन ऑफ x, तो बताओ ये क्या हुआ, x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना, और y क्या हुआ हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझे, तो ये क्या है, एक पे है, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऐसा दे दिया जाए फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो क्या कह दोगे आप कि यहाँ पे तो सर दो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। बिल्कुल, और ये क्या है, एक है। समझे, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल कितना पे डिपेंड कर रहा है, दो पे। समझे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप का होगा। तो ये क्या कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। देखो, दो टाइप बताने से पहले देखो कि y इक्वल टू जब x रहे, ऐसा कोई रहे, x वाला एक इक्वेशन ऐसा गिवन रहे, कोई भी, लेकिन एक पे डिपेंड हो। जब एक पे डिपेंड हो, चाहे ऐसा ही लिख लो ना आप, ऐसा ही लिख लो, रुको, देखो ऊपर में जो समझा है वही, f ऑफ क्या कह दे, x कह दे, क्या कह दे,
एफ ऑफ एक्स, और इसी को लिख दे वाई ऑफ, ये दे दे। तो आप क्या कहोगे, ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, टोटल डेरिवेटिव निकलता है, और ये क्या निकलता है, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है। तो डेरिवेटिव मीन्स क्या, डिफरेंशियल, है कि नहीं। और डिफरेंशियल का इक्वेशन यानी कि इसको जब एक रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको क्या हम बोल देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहाँ से आया था, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, होगा कि नहीं। और इसमें क्या है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, होगा कि नहीं, यही ना है। तो देखो इसका अगर एग्जाम्पल लें तो देखो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये हुआ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आप देखो कि एक वेरिएबल y एक ही पे डिपेंड कर रहा है, x पे, है कि नहीं, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, और कहीं पे कुछ है नहीं है, y x पे ही डिपेंड है। लेकिन इस दूसरा नंबर का अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो, d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस du अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो u है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, और u y पे भी डिपेंड है कि नहीं। यानी कि u को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के भी रिस्पेक्ट में और y के भी रिस्पेक्ट में, तो वो तो पार्शियल होता है कि नहीं। लेकिन सिर्फ x के रूप में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या फिर y के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, ओनली वन, यानी टोटल डेरिवेटिव। तो उसको कह देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो पार्शियली डिपेंड करेगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ऑर्डर एंड डिग्री। देखो ये है, तो ऑर्डर तो आपको खैर पता ही है, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल में d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब बताओ कि हाईएस्ट ऑर्डर में डेरिवेट कौन हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम्स ऑफ डेरिवेट हम किसको किए हैं। अब बताओ, देखो ये टर्म हुआ है ना, 2 बार डेरिवेट किए हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि ये 2 बार डेरिवेट हुआ है, तो अगर हुआ है तो देखो इसी का हो जाएगा, इसी को हम क्या कह देंगे, ऑर्डर। ठीक है, देखो हाईएस्ट 2 बार डेरिवेट किया है ना, तो उसी को वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बार जिस इक्वेशन में जो डेरिवेट हुआ रहे वही हमारा ऑर्डर होगा। ठीक है, अगला डिग्री, थोड़ा सा डिग्री अच्छा से समझना बच्चा। ठीक है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिपेंडेंट, ये लाइन मत भूलना, वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर
फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर। कुछ समझ में आया? देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये तो सब बता देगा। देखो फर्स्ट नंबर d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू x। देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेरिवेट कौन हुआ है? ये टर्म हुआ है ना। और इसमें इसका पावर कितना है? इसका पावर तो 1 है ना, तो यही 1 हमारा क्या डिग्री होगा? बता दो, होगा ना। डिग्री इक्वल टू क्या? 1। ठीक है। अब बच्चा ये हमको बता दो, इसका अगर बता दिया समझ जाएंगे हम। dy/dx ऐसा दिया हुआ है 4/3 इक्वल टू d2y/dx²। आप क्या कह दोगे? सर ये तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो 2 है। ठीक है। डिग्री कितना है? 1 है। बोल दोगे यही। लेकिन एक बात बताओ, आप ये लाइन पढ़ना भूल गए ना? ये लाइन पढ़ना भूल गए क्या? बोले थे ना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इसी का डेरिवेटिव भी फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए। अब बताओ, ये तो फ्री है, ठीक है, लेकिन इसी का डेरिवेटिव यानी कि ये टर्म भी क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, यानी 4/3 से फ्री होना चाहिए। तो आप पहले फ्री करो, इसको करोगे ना। देखो 1 + dy/dx है, इसका स्क्वायर 4 इक्वल टू d² y/dx² टू 3। यही ना? बताओ ये होगा। अब बता दो कि इसका पावर कितना? हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव यही है। इसका पावर कितना है? 3। तो इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? बता दो। डिग्री 3 होगा। लेकिन ये जो निकाले थे बच्चा, ये क्या था? गलत था हमारा। ठीक है। और ये हमारा सही है, क्योंकि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, ये भी फ्री है फ्रैक्शन से, यहाँ पर भी फ्री है और ये भी फ्री है कि नहीं? बोलो। ठीक है। आगे है अपना क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो देखो फंक्शन ऑफ, ऐसे नहीं, फंक्शन ऑफ ऐसे मत समझो, ठीक है? ऐसे तो सब समझाता है, ऐसे तो सब समझाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ, कि यहाँ पे एक चीज बताओ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या बताया गया था? क्या बताया गया था? जहाँ पे क्या रहे, हमारा कोई इक्वेशन गिवन रहे, उसको हम डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दें, डेरिवेटिव इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो इक्वेशन दिया हुआ है y = mx, इसको डेरिवेट किए, क्या आया? dy/dx इक्वल टू क्या आया हमारा? m हुआ ना। अब क्या किए कि देखो, अब हमारा m आ गया, m आ गया ना, ठीक है। अब m आ गया, इसी m को अगर इस इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर दें, y = m का वैल्यू क्या? dy/dx इंटू x। m का वैल्यू क्या किए हम? पुट कर दिए इक्वेशन में। तो यही हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस बात का फील नहीं आया होगा, अब भी फील आएगा बच्चा, अब भी फील आएगा कि हम किए क्या। अब क्या कहें हम कि आप सर रिवर्स चलो, रिवर्स चलना है, चलो रिवर्स। क्या किए? हमको रिवर्स चलना है।
y इक्वल टू क्या था, dy बाई डी एक्स था, इंटू एक्स था बिल्कुल। अब क्या किए, y इक्वल टू तो दिया ही हुआ है, ठीक है। देखो क्या कर दिए कि dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा आया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक। अब इसका बताओ सॉल्यूशन, एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या बोल दोगे, y इक्वल टू एक्स सी, यही ना, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू एक्स सी, या c को आप m भी बोल सकते हो, क्या कि कांस्टेंट टर्म है, c क्या है हमारा m है, ठीक। यही m है ना यहाँ पे, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि ये जो m है बच्चा, ये जो हमारा c जो कांस्टेंट टर्म आया, यही ये इसको, ये कौन सा टर्म है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समझे अब, यानी ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और हमारा क्या था, एक कांस्टेंट था, एक कांस्टेंट, तो इसको कितना बार डेरिवेट करेंगे, एक कांस्टेंट के लिए एक बार डेरिवेट, दो कांस्टेंट के लिए दो बार डेरिवेट, तीन कांस्टेंट के लिए तीन बार डेरिवेट, समझे। और क्यों ऐसा डेरिवेट करते हैं इतना टाइम, देखो उस कांस्टेंट का वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो एक बार डेरिवेट करेंगे तो हमारा उसका एक का वैल्यू आएगा, दूसरा बार दूसरा का, तीसरा बार तीसरा का, और नीचे से पुट करते चलेंगे, दूसरा का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा कांस्टेंट का भी वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा कांस्टेंट का वैल्यू तीसरा में पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन, ये समझ जाओगे अभी करेंगे तो यहाँ पे हम एक्चुअल क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन में था, हम पहचानेंगे कैसे कि हम कितना बार डेरिवेट करेंगे, समझे। हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम m इक्वल टू ही क्यों निकालते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म निकाल करके, और जो रियल इक्वेशन में उसमें वैल्यू क्यों पुट कर देते हैं, अब समझ में आया, पुट करके हमारा कैसे इक्वेशन आता है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसका अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे और अपना जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, समझे, ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल है, y इक्वल टू दिया रहे ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब बताओ नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, ये और ये दोनों है, दो, क्या है, नंबर ऑफ क्या हो रहा है ये आज पेंसिल को, नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। दो नंबर ऑफ कांस्टेंट है, कितना बार डेरिवेट करेंगे, दो बार, y डाइस इक्वल टू a प्लस टू बी एक्स, आया एक इक्वेशन। अब दूसरा कांस्टेंट y डबल डैश जीरो प्लस टू बी, है कि नहीं। अब बताओ b का वैल्यू आ गया ना, यहाँ से क्या आया, y डबल डैश अपॉन टू, आया ना, बोल दो, आप बोलोगे जी सर आ गया, आया। अब यही ना बोले थे कि ई वाला अगर पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में तो हमारा ए भी फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो ए क्या हो गया, ए इक्वल टू वाई डाइस माइनस वाई डबल डैश एक्स, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो हमारा जो है ऐसे तीन कांस्टेंट रहता तो तीन बार हम डेरिवेट करते, और मान लो ए बी सी तीन कांस्टेंट था, सी का वैल्यू दूसरा वाला इक्वेशन में पुट करते, फिर दूसरा वाला इक्वेशन का पहला वाला में पुट करते, तीनों हमारा आ जाता, समझे। तो ऐसे चलता है। अब दोनों कांस्टेंट पता है, इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए का है y डाइस माइनस वाई डबल डैश इंटू एक्स प्लस बी का क्या था y डबल डैश
वाई डबल डैश अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। समझे? तो यही हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म। उसको हम डेरिवेट करके क्यों निकालते हैं वो हम बता दिए, क्योंकि वो होता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट रहता है। उसको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, क्योंकि वही हमारा क्या डेरिवेटिव वाला टर्म रहता है। ठीक है, देखो यही हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म आया ना कांस्टेंट के बदले। समझे? चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखो जो बात हम समझाए ना अभी, आप देखना उससे अभी रिलेट करोगे आप, उससे अभी रिलेट करोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस आर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन है और पूछा निकालने के लिए इक्वेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कांस्टेंट है। कोई बोल देगा सर 2 है, एक ये है और एक ये है। अरे इससे पहले ही आपको हम बता दिए हैं कि इंटीग्रेटिंग जितना कांस्टेंट जो है, हमको कांस्टेंट को कौन सा कांस्टेंट लेना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो भी कांस्टेंट रहेगा वही ना निकालना है, वही कांस्टेंट को हमको गिनना है और उतना बार ही डेरिवेट होगा जितना कि कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा कांस्टेंट डेरिवेटिव का, यानी कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट आएगा वही होगा, वही गिनेंगे। तो ये कांस्टेंट आप बताओ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। आप बताओ कि स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको क्या कहता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको क्या कहता है कि सर्कल का क्या कहता है कि सर्कल का कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है ना सर्कल का। ठीक है, ऐसे ही पाराबोला हाइपरबोला जो भी है स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से है, अभी तो इंटीग्रेट नहीं किए हैं। ये क्या आर क्या है, रेडियस है ना, हमारा सर्कल का रेडियस है ना जी। तो हमारा जो सी जो होगा यानी कि इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट, ये आर थोड़ा ही ना होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट हमारा होगा। कौन होगा, ए, ओनली वन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या, ए। समझे? आप अगर इसको 2 बार डेरिवेट कर देते तो आप बताओ आंसर ला पाते, नहीं ला पाते। तब हमारा तो फर्स्ट में ही गलती हो जाता है। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन पे चलते हैं। अच्छा इक्वेशन लिख दें इसके बाद सॉल्व करें क्या? चलो कोई बात नहीं। एक्स माइनस ए के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम डेरिवेट करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस 2y वाई डाइस इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डाइस। अब देखो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू फाइंड हो गया ना। ए क्या हो गया, ए इक्वल टू वाई डाइस माइनस एक्स, यही होगा ना। ठीक है, अब इसी को क्या कर दें, पुट कर दें, हम पुट कर दें ना। अब देखो पुट जो करेंगे, पुट कर दिए एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, यही था ना। ये हम बस ए जो है निकाले, सही है ना। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस ए का क्या है, वाई डाइस प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यही आया है। ओके, स्क्वायर में ए टू द पावर स्क्वायर है एक्स, एक्स तो माइनस में आया है। ठीक है,
वाई डैश एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टू वाई डैश। ठीक है, यहाँ तक सही है। ए इक्वल टू वाई डैश माइनस ऑफ एक्स अगर पुट किए इसमें तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, देखो माइनस से चूंकि हम गुना कर सकते हैं, स्क्वायर है अंदर में, तो अगर कर देंगे प्लस और ये माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वाई वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, सर्कल का यही इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा। समझे क्या किए, देखो x माइनस ए का, देखो अभी ये मत निकालो आप, यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो गए कि क्या किए, ये मत निकालो। ठीक है, आपको क्या मालूम है, डायरेक्ट इसका वैल्यू मालूम है ना, आप पुट कर दिए ये इक्वेशन में। डायरेक्ट वैल्यू आपको जब पता है दोनों का, क्या दिक्कत है, सीधा पुट कर दो वैल्यू। देखो अभी समझ जाओगे आप क्या करना है। देखो इसका वैल्यू क्या था हमारा, ये अगर स्क्वायर करोगे माइनस हट जाएगा, वाई वाई डैश का पावर 2, ये 2 को हटा दो, हुआ ना डायरेक्ट, और ये स्क्वायर हमारा ये तो था ही शुरू से ही। ठीक है, तो अब आया, अब समझ में आया। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। और क्वेश्चन करना है, चलो एक और कर लो। y इक्वल टू c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 4x। ठीक है, y डैश इक्वल टू, दो कांस्टेंट दो बार डेरिवेट, 3c1 e टू द पावर 3x प्लस 4c2 e टू द पावर 4x अपॉन y डैश, y डबल डैश 9 y डैश निकाल लिए, y डबल डैश निकाल रहे हैं, e टू द पावर 3x प्लस 16 c2 e टू द पावर 4x। देखो यहाँ से जब घटा देंगे वैल्यू तो हमारा वैल्यू c1 का वैल्यू आ जाएगा, c1 इक्वल टू 4 वाई डैश माइनस वाई डबल डैश अपॉन 3 e टू द पावर 3x। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू क्या चीज़ का, c1 का। इसी तरह से हम c2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे, वाई डबल डैश, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकल जाएगा ना, 3y डैश अपॉन वाई ई टू द पावर 4x, यही निकलेगा अपना c1 c2 पता है। आप जब इक्वेशन में पुट कर दोगे जो अपना पहला इक्वेशन था, तो आपका आंसर आ जाएगा 12y इक्वल टू 7y1 माइनस वाई डबल डैश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, तो इससे आगे अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी अब इतना ही रखते हैं, अभी क्लास थोड़ा सा कम ही छोटा छोटा लेंगे क्लास। ठीक है, जिससे आपको भी आसानी हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।